हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट परफेक्ट जर्नी। सो आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा सा मेरे बारे में कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन से कॉलेज में पढ़ती हूँ कनाडा में, एंड मेरा कोर्स क्या है, क्योंकि मुझे इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो मेरा नाम है वैशाली। आई एम इन कॉनेस्टोगा दून कैंपस एंड आई एम स्टडिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मेरा ये 1 ईयर का कोर्स है एंड आई माइट टेक अनदर कोर्स नेक्स्ट ईयर, लाइक विद इन 6 to 7 months। सो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कनाडा में जॉब्स के बारे में, कि जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है, और सबसे मेन क्वेश्चन, मुझे अभी तक जॉब मिली है या नहीं, क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो मैं इस वीडियो में आंसर दूंगी अभी तक का अपडेट। मैं यहाँ पे आई हूँ जनवरी 23 इनटेक के लिए, और मैं कनाडा में लैंड हुई थी 8 दिसंबर को, और अभी मुझे फ़िलहाल हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ इन कनाडा, एंड करेंटली आई एम इन ओंटारियो। सो जॉब्स का सीन ऐसा है कि आपको अप्लाई कैसे करना है और मैंने कैसे अप्लाई किया, ये मैं आपको अभी पहले बताऊँगी। तो जैसे कि आपको सारे पहले बताते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करो, इंडीड पे जाओ, talent.com पे जाओ, या कोई भी वेबसाइट है तो आप ऑनलाइन जाके अप्लाई करो, क्योंकि पोर्टल्स पे बहुत सारी जॉब्स आती हैं और आपको अप्लाई करना है एज़ यूजुअल। सेकंड आपका तरीका है कि वॉक इन, डोर टू डोर जाके स्टोर्स में जाओ और अप्लाई करो, उनको अपना सीवी दो एंड उनसे पूछो लाइक इफ़ दे आर हायरिंग। सो अगर उन्हें हायरिंग करनी होगी या कर रहे होंगे तो वो आपको बता देंगे तुरंत। एंड थर्ड, बाय रेफरेंस, अगर आपका कोई दोस्त ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहा है तो उसको बोलो कि आपका रेफरेंस लगा दे इफ़ इट कैन वर्क। सो ये 3 मेजर तरीके हैं जॉब्स ढूंढने के हेयर इन कनाडा और एनीवेयर आई गेस। मैंने भी दोस्तों इंडीड में अप्लाई किया। यहाँ पे पहले ही फर्स्ट दिन से जैसे ही मैंने अपना सिम लिया, मैंने इंडीड पे अप्लाई करना शुरू कर दिया, और आई हैव अप्लाइड लाइक 100+ जॉब्स टिल नाउ। मैंने इंडीड पे क्या किया था, मैंने पहले प्रोफाइल्स देख ली कि कौन कौन सी जॉब्स ज़्यादा आ रही हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले आते ही मिल सकती है कैशियर की जॉब्स, डिश वॉश में या सर्विस में, बारटेंडर में, फॉकलिफ्ट में जॉब मिल सकती है, सिक्योरिटी गार्ड्स में, रिसेप्शनिस्ट में। ऐसी कई तरह की जॉब्स हैं जो एंट्री लेवल है और आपको यहाँ पे आके इजीली मिल सकती हैं। तो मैंने उस हिसाब से अपने 3-4 सीवी जनरेट कर लिए, हर प्रोफाइल के हिसाब से। सेल्स एसोसिएट का सीवी मेरा अलग है, रेस्टोरेंट के हिसाब से मेरा सीवी अलग है, एंड अगर मुझे किसी टेलीकम्युनिकेशन लाइन में जाना है तो उसके लिए अलग है। ऐसे मैंने 3-4 सीवी जनरेट कर लिए अपने, सो दैट जो भी प्रोफाइल मेरे को इंडीड पे दिखती है अकॉर्डिंगली ही मैं अपना सीवी उसमें डालती हूँ, सो दैट मेरी स्किल सेट उसके साथ मैच हो सके। ये मैंने इंडीड पे किया था। देन आते हैं डोर टू डोर में। हम यहाँ पे जिस दिन मैं लैंड हुई थी ना ट्रस्ट में, इतने सारे हमने सीवी के बंडल निकाल लिए थे, और हम हर जगह यहाँ पे आसपास हमने कुछ 70 से 80 स्टोर में अपना सीवी दे के आए हैं। बट कोई भी कहीं पे भी उन्होंने नहीं बोला कि अभी वैकेंसी है या हम हायर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बोला। और लाइक नहीं है, अभी यहाँ पे जनवरी के मंथ में यहाँ पे जॉब्स बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। देन बात आती है रेफरेंस की। रेफरेंस तो हमारा यहाँ पे कोई है ही नहीं, क्योंकि कोई नहीं है अपना यहाँ पे कनाडा में। सो वी आर ऑन आवर ओन। अगर आपका कोई है भी तो आपको वो तभी लगवाएगा जब तक उसका आपसे कुछ मतलब होगा, अदरवाइज़ कोई भी यहाँ पे ईजिली रेफरेंसेस भी नहीं देता है चाहे उसके पास हो। सो आई थिंक दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो रेफरेंस भी मेरे लिए यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। सो ये तीनों चीज़ें मैंने की। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे रीज़न्स कि पार्ट टाइम जॉब स्टूडेंट्स को मिलना इतना डिफ़िकल्ट क्यों हो रहा है। बल्कि मैं उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करती हूँ जिनको फुल टाइम काम करना अलाउड है, क्योंकि मेरा वीज़ा 15 अक्टूबर के पहले फ़ाइल हो गया था। तो मुझे अलाउड है कि मैं यहाँ पे 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकती हूँ या अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकती हूँ। बट फिर भी मुझे यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है। उसके रीज़न्स क्या हैं? तो सबसे पहला रीज़न है कि यहाँ पे आपको, अगर आप फुल टाइम अवेलेबल भी हो तो भी आप फुल टाइम अवेलेबल नहीं हो फॉर द कंपनीज़, क्योंकि आपके कॉलेज आवर्स होते हैं, आपको पढ़ाई करनी है, आपको एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। तो लेकिन कंपनीज़ को चाहिए कि आप तीनों शिफ्ट्स में उनके लिए अवेलेबल रहो, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट्स जो होती हैं वो रोटेट होती हैं। कभी रात की शिफ्ट है, कभी मॉर्निंग शिफ्ट है, कभी आफ्टरनून शिफ्ट है, या कभी ऑन कॉल शिफ्ट है। इमरजेंसी में आपको बुला रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन एज अ स्टूडेंट हम यहाँ पे 24 आवर्स अवेलेबल नहीं हैं, हर शिफ्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरा जो टाइम टेबल है अभी, मैं यहाँ पे ज़्यादातर आफ्टरनून या नाइट शिफ्ट के लिए अवेलेबल हूँ। मैं सुबह, क्योंकि मेरी क्लासेस हैं, सुबह मैं कभी भी नहीं हूँ अवेलेबल।
तो मैं उनके उस तीनों शिफ्ट वाले क्राइटेरिया में फ़ॉल नहीं करती, तो वो मुझे फुल टाइम के लिए नहीं एप्लीकेबल नहीं हूँ मैं उनकी फुल टाइम के लिए। तो ये काफ़ी जगह से मुझे इसलिए भी रिजेक्शन आया है क्योंकि मैं नहीं हूँ अवेलेबल। सो आप स्टूडेंट हो, आप फिर भी पार्ट टाइम ही काम कर सकते हो, फुल टाइम नहीं कर सकते क्योंकि आप नहीं उनकी क्राइटेरिया में फ़ॉल करते। और ये ज़्यादातर होता है फैक्ट्री या वेयर हाउस के लिए, जहाँ आपको तीनों शिफ्ट्स में काम करना होता है। सेकेंड रीज़न ये भी है कि यहाँ पे बच्चे इतने ज़्यादा हो गए ना अभी, क्योंकि कोविड के बाद सितंबर इनटेक था जो पहले, जिनका सितंबर इनटेक में फ़ाइल नहीं लगा वो भी जनवरी में आ गए हैं। तो जनवरी में इतने बच्चे हो गए हैं कि इतनी यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स ही नहीं है। और जो पहले से काम कर रहे थे तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फ़ॉल करते थे फुल टाइम वाले, है ना। तो सबने फुल टाइम शिफ्ट्स ले लिए हैं, जहाँ पे 2 बंदे काम करते थे वहाँ पे अब 1 बंदा काम कर रहा है। तो जो बाकी नए बच्चे आ रहे हैं उनको काम मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। थर्ड रीज़न है कि काफ़ी कंपनीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेशली जनवरी मंथ जो होता है, दिसंबर टू जनवरी, जनवरी लास्ट तक थोड़ा सा सीजनल मंथ है यहाँ पे, लाइक क्रिसमस चलता है, कुछ होता है ना। और जनवरी में तो यहाँ पे काम ज़्यादातर बंद रहता है ठंड के कारण। तो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों को नहीं लेते हैं, हायरिंग ज़्यादा नहीं चलती। अगर होती भी है तो वो ट्रेंड बंदा लेना पसंद करते हैं रादर देन अनट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड बंदे पे उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और अगर कोई कस्टमर है तो वो इजीली, अगर रश हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो इजीली हैंडल कर सकता है। इसीलिए नए बच्चों को जनवरी इनटेक में काम मिलना थोड़ा सा दिक्कत की बात अभी चल रही है। और एक मेन रीज़न है गाड़ी ना होना। यस, मैंने कई लोगों को देखा है कि यहाँ पे आके कई साल तक गाड़ी नहीं लेते, बट जिस एरिया में मैं रह रही हूँ यहाँ पे तो गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे ज़रूरत भी, और कई अपॉर्चुनिटीज़ मेरी कार ना होने की वजह से मिस हो गई हैं। जैसे कि मुझे एक जॉब मिली थी, जैसे कि कोई भी स्टोर है, लाइक मॉल है, स्टोर है, तो वहाँ पे ऑफ़र्स चलती हैं, सेल्स लगती हैं, 50% ऑफ, 30% ऑफ, वीकेंड सेल, सीजनल सेल। वहाँ पे जाके हमें वो बैनर्स लगाने होते हैं सेल्स के पूरे स्टोर में, जहाँ पे सेल होती है, लाइक $1 ऑफ, $2 ऑफ, या कोई भी ऐसी सेल चलती है, हमें वो बैनर्स लगाने। और एक चीज़ कि जब भी आप यहाँ आते हो आपको तुरंत जॉब नहीं मिलेगी। अगर आप बहुत ही लकी हो तो आपको मिल सकती है, बट जनरली 1 to 2 मंथ्स या 3 मंथ्स तक भी लग जाते हैं। जो जनवरी में आ रहे हैं, जनवरी में ज़्यादातर यहाँ पे हायरिंग बिल्कुल बंद होती है, लाइक 90 to 95% हायरिंग नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि सारी जो हायरिंग है वो अक्टूबर नवंबर में ही हो चुकी होती है। तो जनवरी में हायरिंग नहीं होती, फिर यहाँ पे फरवरी एंड या मार्च से हायरिंग शुरू होती है। तो ये 2-3 महीने का गैप आपको लेके चलना पड़ेगा कि आपको जॉब नहीं मिल सकती मोस्ट प्रॉबेबली, और अगर आप बहुत लकी हो तो आपको मिल जाएगी। और अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो तो भी ज़्यादातर हायरिंग जो होती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में हायरिंग शुरू होती है, सीजनल हायरिंग होती है। और वैसे भी सारी ऑलमोस्ट सितंबर वाला इनटेक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी कम टाइम होता है और हायरिंग उस टाइम पे ज़्यादा चल रही होती है क्योंकि समर सीज़न है। और अगर मई इनटेक में आ रहे हो तो मई इनटेक में भी जॉब्स का थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि अप्रैल में ज़्यादातर हायरिंग होती है। बट अगर आप मई इनटेक में आ रहे हो तो ऑब्वियसली आप अप्रैल एंड तक यूजुअली यहाँ पे आ ही जाते हो, तो तब भी जॉब्स के चांसेस होते हैं। बट जनवरी इनटेक में थोड़ा ज़्यादा गैप रह जाता है बिकॉज ऑफ विंटर्स, तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो बट आपको होप नहीं छोड़नी मेरी तरह। तो मेरे को वो जॉब से मना हो गया क्योंकि मेरे पास कार नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि आपके पास कार नहीं है तो आप इतने बड़े बड़े बैनर्स बस में नहीं ले जा पाओगे, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और मुझे ऐसी ही ऐसी ही मुझे सेम जॉब एक और मिली थी, और वहाँ से भी मुझे रिजेक्शन आ गया क्योंकि मेरे पास कार नहीं है। तो कार ना होना भी यहाँ पे थोड़ी दुखद की बात है। और जिनके पास भी कार है उनको ईजिली जॉब्स मिल रही हैं, वो या तो ड्राइवरी कर सकते हैं, अमेज़ॉन की डिलीवरी कर सकते हैं, राइड्स ले सकते हैं, राइड्स दे सकते हैं किसी को वन प्लेस टू अनदर, ऊबर कर सकते हैं। तो कार्स होना आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाता भी है, बट खर्चा भी है उसमें, बट अपॉर्चुनिटीज़ आपकी डबल हो जाती है इफ़ यू हैव अ कार एंड लाइसेंस हेयर। सो येस, अनदर रीज़न इज़ यहाँ पे बच्चे बोलते हैं हम जाके डोर डैश कर लेंगे, ऊबर ईट्स कर लेंगे, है ना। जैसे इंडिया में स्विगी जोमेटो होता है, यहाँ पे डोर डैश, ऊबर ईट्स एंड स्किप द डिशेस है यहाँ पे। तो कुछ भी कर लेंगे, उसमें से हमें टिप्स मिलती हैं, उसमें से हमें ये मिलता है। इट्स वन ऑफ द गुड थिंग, ये बहुत ही अच्छा काम है कि आपको इसमें टिप्स मिलती है और अच्छा खासा आपका अमाउंट बन जाता है आपका एक दिन में। अगर आप पार्ट टाइम भी इसमें करते हो तो भी आप अच्छा कमा लेते हो। लेकिन मैं जिस एरिया में अभी रह रही हूँ यहाँ पे डोर डैश, स्किप द डिशेस, ऊबर ईट्स भी आप नहीं कर सकते बिना कार के। और आपको करना भी है तो एटलीस्ट आपके पास बाइसिकल तो होना ही चाहिए। पैदल चल के आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है पूरा, और खाने के जो स्टोर्स हैं यहाँ पे कम से कम भी 4 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप 4 किलोमीटर से डिलीवरी करने पैदल नहीं आ सकते तो इस एरिया में वो भी अवेलेबल नहीं है।
तो अगर आप किचनर, कैम्ब्रिज इस एरिया में आ रहे हो तो ये भूल जाओ, बड़ा सा कांटा मार लो कि आप यहाँ पे डोर डैश और ये सब नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स नॉट अलाउड। एंड मैंने तो कस्टमर केयर पे कॉल भी करके पूछा था, तो ये भी एक ऑप्शन था मेरे पास। मैंने सोचा था ये करूँगी, पर जब मैंने रजिस्टर किया और मुझे ये पता चला कि ये भी ऑप्शन मेरी लिस्ट में से कैंसिल हो गया, ओह माय गॉड, आई फेल्ट सो बैड लिटरली। एंड जो एक और यहाँ पे अप्लाई करते हैं लोग एजेंसीज़ के थ्रू, एजेंसीज़ में जा के अप्लाई करो, ऑनलाइन अप्लाई करो, उन्हें कॉल करो, रजिस्टर करो उनके साथ, फिर इंटरव्यू होता है उनके साथ हमारा बेसिक, कि आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, कितना वज़न आप उठा सकते हो। देन वो आपको कोई भी अवेलेबिलिटी होती है आपकी शिफ्ट के हिसाब से, तो वो आपको कॉल करके बताते हैं कि अगर आप ये शिफ्ट कर सकते हो या नहीं। तो मैंने बहुत सारी एजेंसीज़ में यहाँ पे अप्लाई किया आते ही, अभी तक भी कर रही हूँ, और एजेंसीज़ में ट्रस्ट में यहाँ पे 2-2 महीने की वेटिंग लिस्ट। तो अगर आप इंडिया में हो, ओके, तो अगर आपने कैनेडियन सिम वहीं पे ले ली है तो आप एजेंसीज़ में वहीं से अप्लाई कर दो। आपको यहाँ आके बहुत ही सहूलियत होगी। एटलीस्ट जब तक आप यहाँ आओगे आपका वो 2-3 मंथ्स का टाइम फ्रेम थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक बहुत ही फेमस एजेंसी है यहाँ पे प्रोडिजी करके, अगर आपने नहीं सुना है तो मैं नीचे लिंक डाल दूँगी। प्रोडिजी में तो 2 मंथ्स की वेटिंग आ रही है, उनके पास 1000 बच्चे हैं अभी वेटिंग लिस्ट में। पहले वो 1000 को शिफ्ट देंगे, फिर मेरा नंबर आएगा, तो उसमें वैसे भी 2 महीने की वेटिंग तो चलती ही चलती है। तो अगर आपके पास इंडिया में कैनेडियन सिम है और आप अप्लाई कर सकते हो, सो प्लीज़ अप्लाई फ्रॉम इंडिया एज़ वेल, ताकि आपको यहाँ पे आके थोड़ी सहूलियत हो जाए। तो एजेंसीज़ में भी यहाँ पे काम नहीं मिल रहा, बहुत ही मुश्किल है। और एक तो मैंने आपको रीज़न बताया कि मेरी हाइट की वजह से रिजेक्ट हो गया, तो ये भी एक रीज़न है कि अगर आपकी हाइट छोटी है, सामान बहुत ऊपर है, आप ट्रेंड नहीं हो अच्छे से, तो भी आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि कई एम्प्लॉयज़ ट्रेन नहीं करना चाहते बच्चों को, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ट्रेंड बच्चे पड़े हुए हैं। अब जो जॉब्स यहाँ पे बहुत सारी अवेलेबल हैं, कि जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, वो जॉब्स हैं। सबसे पहले नंबर पे है फॉकलिफ्ट ऑपरेटर्स। अगर आपके पास फॉकलिफ्ट का लाइसेंस है तो आपको यहाँ पे जॉब्स काफ़ी अच्छी पे रेट पे मिल सकती है और जल्दी भी मिल सकती है, क्योंकि फॉकलिफ्ट की जॉब्स सोचो अभी भी यहाँ पे चल रही है, जब यहाँ पे जॉब्स अभी है ही नहीं। सो दिस वन इज़ गुड ऑप्शन, अगर आप यहाँ पे आके फॉकलिफ्ट का लाइसेंस ले सकते हो। सेकेंड इज़ सिक्योरिटी लाइसेंस। सिक्योरिटी की जॉब्स काफ़ी यहाँ पे है, तो सिक्योरिटी का लाइसेंस भी बट $300 में मिलता है। एंड मुझे अभी $300 एक लाइसेंस में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि है ही नहीं, कहाँ से इन्वेस्ट करूँगी। जितना घर से लाई थी सेविंग वो सब मेरी ख़त्म हो चुकी है, तो जब कमाऊँगी तब, मतलब अगर आप आके ले सकते हो तो सिक्योरिटी की जॉब्स यहाँ पे काफ़ी इजीली अवेलेबल हैं। प्लस अगर आप ड्राइव करना आता है, कार चलाना आता है, तो आपको यहाँ पे अमेज़ॉन डिलीवरी, ये सब डिलीवरी के लिए आपको काफ़ी जॉब्स मिल सकती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया वो बैनर्स वगैरह लगाने की, डील्स लगाने की जॉब्स, तो कार होना यहाँ पे बेनिफिशियल तो है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो डबल हो जाती हैं। और मुझे अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई भी जॉब नहीं मिली है, और मैंने काफ़ी जगह ट्राई कर लिया है, हर एजेंसी में, हर डोर टू डोर में। और मेरे जितने अगर नोन में थे भी थोड़े बहुत, वैसे इतने ज़्यादा है नहीं, जितने भी थे उनको भी कांटेक्ट किया कि अगर उनके नोन में कोई है, बट अभी कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सो स्टिल आई एम नॉट लूजिंग होप एंड ट्राइंग एवरी डे कि मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए। और अब ये बचत कर रहे हैं कि जितना पैसे थोड़े बहुत बचे हैं उसको हम ऐसे खर्च ना करें। सो ये है। और अगर आपको भी सेम डिफ़िकल्टीज़ फेस हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट डाउन ज़रूर कर सकते हो, और मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। और मैं आपको एक बात और बता दूं यार, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करते हो या कनेक्ट करते हो तो प्लीज़ मुझे हाई लिख के मत छोड़ा करो, क्योंकि अगर आप हाई लिख के छोड़ोगे तो मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी फॉर श्योर। क्योंकि काफ़ी लोग ना बदतमीज़ी पे उतर आते हैं बाद में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है, आपको कोई जेन्युइनली हेल्प चाहिए, और अगर मैं कर पाई इतनी, मैं कर पाई आपकी हेल्प, वैसे मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, मैं खुद यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ आपकी अगर हेल्प कर पाई तो आई विल डू फॉर श्योर। लेकिन आप मुझे डायरेक्ट अपना क्वेश्चन भेजा करो, सिर्फ हाई हाउ आर यू मत लिखा करो, आई वोंट रिप्लाई फॉर श्योर। आई एम सॉरी इफ़ आई एम बीइंग रूड, बट मेरे साथ कुछ हादसे हो चुके हैं अभी पुराने डेज़ में, कि अगर मैं किसी को पूछती हूँ कि लाइक डू यू नीड एनी हेल्प, एंड वो उल्टा मुझ पर ही चढ़ जाते हैं कि हो आप मेरी हेल्प करने के लायक भी हो, लाइक व्हाट्स दैट रूडनेस, नो। सो आप डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछो, दैट वुड बी रियली रियली ग्लैड फॉर मी। ओके, सो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लो मेरे साथ, मैं नीचे लिंक मेंशन कर दूंगी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का, या मुझे डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। स्ट्रगल है यहाँ पे शुरू में, बट घबराना नहीं है, चलते जाना है, कुछ ना कुछ अब करने आए तो कुछ करके दिखाना ही है। वापस जाने का कोई मौका नहीं है, वन वे है ये, वापस जाने का रास्ता नहीं है यहाँ से। एंड बहुत ठंड हो रही है बाहर, अब मैं वीडियो ख़त्म करके जल्दी से अंदर जाती हूँ। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, और आप लोगों से मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यार मिल रहा है। आई विल डेफिनेटली शेयर ऑल द कमेंट्स वन
संडे जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं, और आई डोंट नो इफ़ आई डिज़र्व ऑल दिस लव और नॉट, बट थैंक यू सो मच। और आप कह रहे थे ना आपको डेली व्लॉग्स चाहिए, तो डेली व्लॉग्स मैं शुरू करूँगी फॉर श्योर। मतलब मेरी अभी जॉब भी नहीं है, मैं वेली हूँ, तो मैं डेली व्लॉग्स कर सकती हूँ। तो लेकिन डेली व्लॉग्स मैं तब करूँगी जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। येस, आई नो बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों से मांग रही हूँ, बट बहुत ज़्यादा नहीं है ये, ट्रस्ट मी। 1 लाख व्यूज़ तक मेरी वीडियो पे गए हैं, तो यार 10,000 तो आप लोग कर ही सकते हो। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। 10,000 जैसे ही होंगे उस दिन से डेली व्लॉगिंग चालू फॉर श्योर, ये मेरा वादा है आप लोगों से। खिलखिलाते रहो, हंसते रहो, कनाडा की लाइफ मेरी वीडियोज़ के थ्रू इन्जॉय करो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।